1.2 यही ना है। यस सर। प्रश्न वाली 1.2 है। हम लोग यहाँ से चलेंगे पूरे क्वेश्चन को। और एक बात बता दे रहे हैं, जितने भी मेरे बालक हैं उस सभी के सभी पीछे क्लास कर लेंगे, क्योंकि पीछे के क्लास हो चुका है। मैं आप लोगों का इंट्रोडक्शन, कौन सा चैप्टर, रियल नंबर्स, और बात करते हैं पूरे के पूरे इंट्रोडक्शन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, परिमेय संख्या, भाज्य संख्या, यहाँ तक कि पूरे के पूरे थ्योरी में करवा चुका हूँ। और ये क्लास हम लोग का आज का चौथा क्लास रहेगा। और यहाँ से हम लोग सीखने वाले हैं 1.2 के पूरे हम लोग 1.2 को क्वेश्चनों को लगाएंगे। तो आप लोग मेरे बालक शुरू से अंत तक बने रहेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों के बीच जा सके। ठीक है, तो पूरे के पूरे क्लास आप लोग देख लेंगे। इसका जो बात करते हैं, पहले की क्लास आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर उसको देखिएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन ही मेन है और इंट्रोडक्शन से ही आप लोग का ऑब्जेक्टिव निकलेगा। और 25 तारीख जो एग्जाम होने वाला है आप लोग के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत कुछ मिलने वाला है। तो पहले नंबर तो इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन से 2-3 क्वेश्चन आप लोग का ऑब्जेक्टिव मिलेगा देखने को। और उसके बाद में अगर पहले के क्लास देखना चाहते हैं मेरे भाई, अगर पहले क्लास देखना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक मिल जाएगा, आप उसको प्रेस करके उसको वहां से आप देख सकते हैं। तो चलते हैं, हम लोग चालू करेंगे प्रश्न वाली 1.2। और प्रश्न वाली 1.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग इस क्लास में लगाने वाले हैं। और एक बात को ध्यान दें, प्रश्न वाली 1.2, प्रश्न वाली 1.3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग का मैट्रिक एग्जाम से लेकर। ठीक है, तो आप लोग शुरू से अंत तक बनेंगे। और जो मेरे बालक लोग ऑफलाइन वाले बना लिए होंगे उस सभी के सभी क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। ठीक है ना। तो चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में आप लोगों को देखने को ये मिलेगा, क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। यानी बात करते हैं गुणनखंडों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो मेरे भाई आप लोग ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन में क्या दिया है। आप लोग इसको ऑलरेडी किताब जितने भी क्वेश्चन है सब वहां से आप लोग लगाएंगे, हम यहाँ से सिर्फ उसको सोल्यूशन करवाने वाला हूँ, सॉल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑलरेडी किताब से देखेंगे। प्रश्न वाली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग लगाएंगे। इसमें से क्या दिया हुआ है, जो इसमें जो हम लोग का जो प्रोडक्ट दिया है क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें से आप लोगों से पूछा गया है। एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन देख ले रहे हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी आप लोगों से यहाँ से पूछा गया कि जो अभाज्य गुणनखंड है उसके किस रूप में व्यक्त करना है, गुणनफल के रूप में। यानी बात करते हैं ए नंबर क्वेश्चन में हम लोग का दिया हुआ है 140 दिया हुआ है। 2 नंबर में बात करते हैं यहाँ पर दिया हुआ है 156 दिया हुआ है। 3 नंबर में बात करते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो 338, 25, 3825 दिया हुआ है। अब बात करते हैं चौथा नंबर में क्या दिया है, तो चौथा नंबर में दिया है 5005 दिया है। इससे आगे नंबर देखेंगे हम लोग, 5वां नंबर में क्या दिया है, तो 7429 दिया है। ये क्वेश्चन है आप लोगों का पहला। और यहाँ से हम लोग इसको हल करेंगे। और हल में आप लोग देखेंगे ध्यान से जिस चीज़ों को मतलब यहाँ से करना क्या है, कुछ नहीं करना है। जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन में ऑलरेडी हेडिंग में आप लोग प्रश्न वाले 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना है, दिखाना है। ठीक है ना। तो इसको बनाते हैं, आएंगे देखने के लिए। सबसे पहले नंबर कैसे बनाना है तो आप लोग ध्यान देंगे। 140 को लेकर यहाँ ले चलेंगे। 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अब यहां से क्या करेंगे, 140 और देखेंगे ये किस टेबल से कट रहा है। तो सबसे छोटे टेबल से ले चलेंगे, 2 से ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा 70 बार में, सब जानते हैं। यहाँ से ले चलेंगे 2 के पढ़ा में 70 कितने बार में मेरे भाई, 35 बार में। फिर यहाँ से ले जाएंगे तो 2 से तो कटेगा नहीं ये वाला, तो हम लोग 3 से भी जाएंगे तो 3 से नहीं कटेगा। मेरे 5 से कटा तो ये 7 बार में। और यहाँ से जाने के बाद ये कितने बार में, 1 बार में। अब थोड़ा ध्यान देंगे, ये पूरे के पूरे हम लोग का जो अंक है कट गया यहाँ से। ठीक है, गुणनखंड हो गया। तो अब लिखना कैसे है, यहाँ से थोड़ा ध्यान देंगे। 140 को लिख लेना है, यहाँ पर 140 हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, 2, 2, 5 और 7 लिखा हुआ है। 2, 2, 5, 7 इस तरीके से नहीं करना है, ये तो गुणनखंड है। लेकिन गुणनफलों के रूप में इसको आप बात करते हैं घात और घातांक के रूप में लिखना है, इस तरीके से जिससे हम बता रहे हैं। 2 कितने हैं, 1, 1, 2 को है ना, तो 2 के पावर कितना चढ़ा देंगे, 2। अब 5 कितना है, 1, तो 1 हो गया। 7 कितना है, 1, इसके ऊपर में 1 हो गया। ये हम लोग का राइट आंसर है। यानी इसी रूप में हम लोग को सभी के सभी बनाना है। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। पहला तो हो गया यहाँ तक, पहला खत्म कहानी।
दूसरा चलते हैं लेकर, दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है एक रोमन नंबर में 2 नंबर में, जिनको लग रहा है कि 156 कैसे बनेगा, 156 में नहीं बुझा रहा है कैसे कटाएंगे, तो कुछ नहीं करना है, 156 को लिख लेंगे, 156 लिख लिए। अब यहाँ से इसको 2 से भाग दे देंगे, जिनको नहीं बुझा रहा है क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे, यानी 2 से इस तरीके से भाग देना है, 156 हो गया। अब देखेंगे 2 7 14 हो गया, यहाँ सब क्लियर हुआ। अब घटेगा तो 1 ये 16, ये देखिए 78 बार में, बात समझ में आ गया। इस प्रकार से आप कर लेंगे, अगर कट गया तो ठीक, नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये 2 से कटना तो 2 यहाँ लिख लेना है, ठीक है ना, 2 से भाग दिए थे, और ये जो आया है मेरा भागफल ये नीचे लिख लेना है। अब तो समझ में आया। अब देखना ध्यान से, अब ये यहाँ पर करना है कि और ये 2 से कटेगा, पता नहीं चल रहा है तो फिर 2 से भाग देंगे, मतलब नहीं बुझा रहा है कि कैसे ये 78 आ रहा है, तो इसमें 2 से भाग दे देंगे, जो भागफल आएगा उसको यहाँ रख लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे ये 2 से 78 कटेगा, जिनको नहीं बुझा रहा है 2 से कटेगा कैसे, तो भाग दे देंगे, ठीक है। ये 39 बार में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, 39। अब देखते हैं 39 2 से जाएगा तो नहीं जाएगा, क्योंकि 2 से कटने का संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 होनी चाहिए। और 3 का बोलते विभाज्यता का नियम मेरे भाई 3 से कब कटता है, जब सभी संख्याओं को हम लोग जोड़ते हैं तो उसका सम 3 से कटना चाहिए, बात समझ रहे हैं। जैसे कि 9 3 को जोड़ेंगे तो कितने से कटेगा, 9 3 12 हो गया, अब 12 3 से कट जा रहा है, यानी 3 से संख्या हम लोग का कटने वाला है। तो बात करते हैं 3 से ले चलेंगे, तो 3 से कितने बार में, 13 बार में। अब 13 तो मेरे भाई एक बार में ही कट गया, काम खत्म हुआ कि ना हुआ। अब लिखेंगे 1 5 6 लिखने के बाद अब बताएंगे 2 2 3 गुणे 3 13, इस प्रकार से लिख दिए। अब 2 के पावर कितना हुआ, 2 हुआ। बात करते हैं 3 मेरा 1 था तो 1 हो गया, और 13 भी मेरा 1 ही है तो 1 हो गया। इस प्रकार से भी बन गया, हम लोग का काम खत्म हो गया। बताएंगे क्लियर हो रहा है ना। अब हम लोग चलते हैं किस पर मेरे भाई, तो 38 तीसरा नंबर पर। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं, ये इसका भाज्य गुणनखंड हो गया, बस इतना ही इसका आंसर होगा। अब चलते हैं 38 को और देखते हैं किसको, 38 25 को। अब देखना ध्यान से, क्या 2 से कटेगा, तो पता चला कि नहीं सर 2 से कटने वाला नहीं है। क्यों 2 से नहीं कट रहा है, क्योंकि इसका अंतिम अंक इकाई अंक 5 है, और 2 से तभी कटेगा जब उसके इकाई अंक 0 2 4 6 8 होनी चाहिए। 3 से तभी कटता है जब इस सभी संख्याओं को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और संख्या 3 से कट जाती है। 3 से विभाज्यता के नियम होता है। तो देखते हैं 5 2 7 7 8 15 15 3 18, यानी 3 से कटने वाला है, यानी जोड़ लेंगे 8 3 11 2 13 13 5 18, यानी 3 से कटेगा संख्या। तो सबसे पहले छोट संख्या से ले चलते हैं, कितने से, 3 से। अब देखेंगे अगर जिनको नहीं बुझा रहा है कि कैसे 3 से कितना बार में कट रहा है, तो मेरे भाई डिवाइड करें। वो डिवाइड कैसे करना है, आएंगे इधर। अब ले चलेंगे यहाँ पर 3 लिख लेंगे, यहाँ 38 हो गया, यहाँ 25 लिख देंगे। अब देखेंगे 3 एकम 3 हुआ कि नहीं हुआ, कैंसिल कितने बार में, 1 बार में। 8 यहाँ 3 दूनी कितना होगा 6, यहाँ पर करेंगे 2 हो गया, ये 2 ऊपर से उतर गया, 3 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब 1 घटा 1 ये हो गया, 3 5 15। बात समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखना है हम लोगों को, कैसे यहाँ लिखना है। तो 3 से भाग मारेंगे, जो ये भागफल आ रहा है उसी को यहाँ लिखना है 12, और क्या बात करते हैं 75। किसी को दिक्कत है मेरे बालक लोग को, नहीं ना हुआ। अब देखेंगे क्या 3 से फिर कटने वाला है, तो देखने में लग रहा है 7 5 12 12 12 24 हो जाएगा। बात करते हैं 7 5 12 12 2 कितना होता है 14, और 14 कितना होता है 15, अर्थात हम भी बोल सकते हैं कि 15 जोड़ने पर वो 3 से कट जा रहा है, यानी 3 से कटने वाला है। तो फिर से नहीं बजा रहा है तो सही काम करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे 12, और यहाँ लिख लेंगे 75, और यहाँ पर देख लेंगे 3 लिख लेंगे। अब देखो 3 4 के 12 कितने 25 बार में ना, तो 0 25 ले कट जाएगा। अब कहो कैसे, तो आओ तो लोग यहाँ करके दिखा रहे हैं। देखो 3 4 के 12 कटा, हुआ कि नहीं हुआ, 4 बार में हुआ ना। अब ये 7 उतरा, 3 दूनी 6, तो मेरा कितने बार में जाएगा 2 बार में। ये 5 उतर गया, 3 5 15, कितने बार में कटा मेरे भाई, तो 425 बार में कट गया। क्लियर हुआ सब, कितना हुआ। अब थोड़ा सा गौर करते हैं और एक बात। अब देखेंगे क्या 3 से कट रहा है, फिर देखेंगे जोड़ लेंगे, 5 2 7 7 4 11, वो 3 से कटने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब 5 पर चलेंगे ना, क्योंकि 5 तो हम लोग देख लिए, 4 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि इसका जो 2 अंक देख रहे हैं पीछे के, वो 4 से डिवाइड नहीं होता है। 4 से विभाज्यता का नियम बोलता है कि पीछे से 2 अंक अगर 4 से कट जाता है तो वो 4 से पूरी की पूरी संख्या कटेगी, ठीक है ना। अब आते हैं 5 से ले चलते हैं। तो 5 के सब विभेदता के नियम जानते होंगे, क्या होता है, अंत में 0 और 5 होनी चाहिए, तो इसमें 5 है, पक्का ही 5 से कटने वाला है। जिनको नहीं बुझा रहा 5 से कैसे कटेगा, तो फिर डिवाइड करें, वही वाला करिए जो बता रहे हैं बार बार। नहीं, बड़ी बड़ी संख्या में ऐसे ही भाग मार के हम लोग जांच कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि ना हुआ। अब चलते हैं, अब देखो तो 5 8 कितना हो जाएगा सर, 40 हो गया। क्लियर हुआ, ये 2 हुआ और ये मेरा 5 हो गया, 5 5 25 हुआ, यानी कितने बार में जाएगा 85 बार में। क्लियर हुआ कि ना हुआ। अब बताएंगे
यहाँ से फिर से। अब बताएंगे तो क्या 85 कितने से कटने वाला है, फिर 5 से जाएगा तो हम यहाँ लिखेंगे फिर 5 कितने बार में, ना बुझा तो फिर डिवाइड करेंगे, भाग मारेंगे, तो सब जानते हैं 17 25 85 होता है। क्लियर हुआ। अब 17 किससे जाएगा सर, तो 17 से ही जाएगा। बोले क्लियर हुआ कि ना हुआ। अब जैसा ही ई आएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। बात सही है। यहाँ 38 25 लिख लेंगे। क्लियर हुआ होगा। अब 3 3 कितने बार है, 2 बार, तो इसके ऊपर में 2 चढ़ा देंगे। 3 है ना यहाँ पर, तो 3 को 3 लिख लो। 3 कितने बार है, 2, तो 2 पर चढ़ा दिए। 5 आ रहा है तो 5 लिख लो। 5 कितने बार है, 2, तो इसके ऊपर 2 चढ़ा लो। 17 एक बार है तो 17 के ऊपर में 1 छोड़ दो। ये हमारा राइट आंसर हो गया। बताएंगे क्लियर हुआ सभी को। तो इस प्रकार से तीनों बन गया। अब हम लोग चलते हैं किस पर, ये 5005 पर, चौथा नंबर पर। तो इतना मिला लेंगे, सभी का सही है। जल्दी थम्सअप करें और आगे मिटाते हैं हम इसको, चलते हैं ठीक है ना। उसके बाद चौथा पांचवा बना रहे हैं, जल्दी मिला लेंगे सभी कॉपी में, जितने मेरे बालक बना रहे हो सभी के सभी मिलाएंगे। जल्दी फास्ट बनाए, वो सही है इतना तक। चलो जल्दी चले आगे, मिटा देना। तो मिटा रहे हैं, चलते हैं हम लोग कौन से क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये ऐसे ही बनाना है, और पांचवा कोई क्वेश्चन ऐसे ही है। तो आएंगे चौथा क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। चौथा क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5005 लिखा हुआ है, यही ना है। अब इसको इसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से हम दोनों क्वेश्चनों को बना चुके हैं। तो यहाँ लिखेंगे कितने भरे भाई, 5005। बताएंगे किससे कटने वाला है, तो 5 से कटेगा, क्योंकि अंत में 5 है। 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, जोड़ के देखेंगे तो 10 आ रहा है। 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, तो लिख देंगे 5। अब बताएंगे 5 कब बार में जाएगा मेरे भाई, 1 बार में। ये दोनों के दोनों 0 0 और यहाँ पर आ गया 1। अब इसको सोचना है कितने बार से जाएगा। अब बताएंगे पूरे के पूरे कितने बार में जाएंगे, और मेरे को बताएं कि 0। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे कि क्या ये हमारा 1 है, 2 से कटेगा नहीं। क्या जोड़ेंगे सबको, 2 से कटेगा नहीं। 3 से कटेगा नहीं मेरे भाई। 4 से कटेगा नहीं क्योंकि 2 अंक है। 5 से कटेगा नहीं कटेगा। हम चलते हैं अगला नंबर 7 से। पता कैसे चलेगा सर 7 से, तो 7 से डिवाइड मार के देख लो। 1 0 0 1 लिखा हुआ है ना, 7 1 7 होगा ना, एक बार में घटेगा तो 3 बचेगा। अब 0 ये कितने बार में, 4 बार में होगा। बात सही है ना। ये 7 चौक 28 हो जाएगा। बात सही है। अब बताओ यहाँ से 2 बचा और 1 वहाँ होता है, कितने बार में जाएगा सर, तो 3 बार में, यानी 143 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे सर 7 और नीचे क्या लिखेंगे 143। कोई दिक्कत किसी को। अब थोड़ा ध्यान देना, अब ये किससे कटेगा ये बताना है मेरे को। ये संख्या किससे कटेगा, यहाँ से दिमाग लगाना। तो देखो ये सब दिखाई दे रहा होगा कि सर ये 13 वाला से कट जाएगा, ठीक है ना। और 7 से तो कटेगा नहीं, तो 7 से आगे बढ़ जाएंगे। 9 से नहीं कटेगा क्योंकि 3 से नहीं कट रहा, 9 से नहीं कटेगा। 10 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 0 2 से नहीं कट रहा, 5 से तो भी नहीं कटेगा। तो आगे चलेंगे किससे, 11 से। तो 11 हो गया यहाँ पर 1 4 3। तो देखेंगे 11 1 कम 11 एक बार में गया, 3 हुआ। 11 3 33। बताएंगे तो बात समझ में आ रहा है। जिनको नहीं बुझा रहा है कि सर किससे कट रहा है तो वो डिवाइड करें, ठीक है ना। रूल उनको आना चाहिए 2 से 4 से 5 से 7 से मेरे भाई यहाँ 11 तक भी आना चाहिए। 11 का विभाज्यता का नियम होता है कि अगर कोई संख्या लिखा हुआ है, ठीक है ना, उसकी एक एक संख्या गैपिंग करके अगर हम बात करते हैं, सभी डिफरेंस निकालें, ना तो 0 हो ना तो 11 हो, तो भी जाकर 11 से कट पाता है, ना तो 11 से डायरेक्ट भाग मार के जांच कर लेंगे। तो चलेंगे कितने बार में गया, तो सर 13 बार में गया, गया कि ना गया। अब बताएंगे कितने बार में 13 जाएगा, 1 बार में गया कि ना गया। तो हमारा यहाँ पर जो गुणनखंड होगा लिखेंगे 5 × 7 × 11 इंटू कितना हो जाएगा 13, अब बराबर होगा 5005 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को। 5 कितने बार, 1 बार। 7 कितने बार, 1 बार। 11 कितने बार, 1 बार। 13 कितने बार, 1 बार। दिस इज माई राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि ना हुआ। इस प्रकार से क्वेश्चन बन गया। आगे हम चलते हैं किसकी ओर मेरे भाई, पांचवा की ओर। पांचवा में थोड़ा सा ध्यान देंगे किससे कटने वाला है। लिखा हुआ है 74 और लिखा हुआ है 29। तो इसको बता चुके थे कि किससे कटेगा, कल ही बताए थे ना। अब मेरी बातों को थोड़ा सा गौर से सुनना। जो मेरे बालक थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा फंस रहे हैं और उनको टाइम लग रहा है, वो टाइम को हम लोग को दूर करना है, ठीक है ना। टाइम को हम लोग को दूर करना है, कैसे हम लोग जल्दी बना सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर देखो तो ये 2 से कटेगा नहीं। 2 से कौन काम है कटाने के, 2 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि इसके पीछे के इकाई अंक 2 4 6 8 0 नहीं है। 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, उसके लिए मैं बता चुका हूं। सभी संख्या को जोड़ लो, तो सभी संख्या को जोड़ोगे तो मेरे भाई 7 4 11, 11 9 20 2 22। अब 22 आ रहा है तो 22 के 2 3 से भाग मारोगे तो कटेगा नहीं कटेगा। तो ये 3 से भी नहीं कटेगा,
ये रूल होता है। तो ये भी हमारा 3 से भी नहीं जाएगा। 4 से रूल बोलता है कि 4 से जो पीछे का जो डबल अंक है, अगर वो डबल अंक, ये दोनों अंक अगर 4 से कट गया तो ये 4 से कटेगा। तो ये 4 से कहाँ कट रहा है? 29 4 से कटेगा तो नहीं कटेगा। 5 से कटेगा तो 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि इसका अंक 5 मतलब नहीं है। उसी प्रकार देखेंगे 7 और 11 तो ये भी नहीं कटने वाला है। किससे कटेगा? तो हम लोग ले चलेंगे डायरेक्ट इसको 17 से। आज जिनको नहीं बुझा रहा है वो डायरेक्ट डिवाइड कर ले, उनको आ जाएगा। तो 17 से देख लेते हैं इसको ले चल के। तो 74 है और यहाँ 29 है। 17 कितना होता है? 17 चौके 68, 68 होगा। यहाँ से लिख लेंगे 68 कितने बार में? 4 बार में। ये इम्पोर्टेंट है, भागफल आना चाहिए सही में। वो गलती हो गया तो काम गड़बड़ हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 और ये हो गया कितने बार में मेरे भाई? 17 चौके 68 तो 17 तिया 51 अब की बार जाएगा। अब बताओ कितना होगा? 11 होगा कि नहीं होगा? बारी किसका है? 9 का। अभी कितने बार में जाएगा? 7 बार में जाएगा। 17 7 1 1 9 19 से होता है, ठीक है ना। अब बताएंगे, अब यहाँ लिखेंगे 74 और लिख लेंगे 29 और मेरे भाई यहाँ से कितने बार में? तो लिख लेंगे 17 के बार में गया है तो 4 3 7 437। अब ये 437 को थोड़ा ध्यान देंगे किससे कटेगा। ये 437 को दिमाग लगाना है किससे कटेगा, तो ये भी ध्यान देंगे। तो मेरे भाई 7 3 5 11 13 कटबे ना करेगा ये, तो डायरेक्ट इससे आगे 17 से भी देखेंगे ध्यान से, तो 17 से भाग मार के देखना नहीं कटेगा। तो हम लोग अगली संख्या चलते हैं, क्योंकि पीछे तक तो नहीं कट रहा है। जब पता चल गया कि सर 17 तक कट ही नहीं रहे संख्या, तो पीछे से कैसे कट सकता है? क्या 11 से कट सकता है? ही नहीं, क्योंकि 17 से नहीं कटा है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे 19 पर चलेंगे। तो 19 ले चलेंगे हम लोग। यहाँ लिखेंगे 437। तो बताएंगे कितने बार में? 19 दूनी 38 होता है कि ना होता है? अब यहाँ से घटाएंगे तो कितना हुआ? 5। अब ये 7 कट गया। ये कितने बार है मेरे भाई? 19 तिया 57। तो लिखेंगे यहाँ पर कितना? 19 और नीचे क्या लिख देंगे हम मेरे भाई? हम लिखने वाले हैं, नीचे लिखने वाले हैं 23। अब 23 कितने से कटेगा सर? 23 से कटेगा, काम खत्म। तो हम लिखेंगे 17 19 23, इसके पावर एक का देंगे, क्योंकि एक है को ना है, डायरेक्ट लिख दो 74 29। इस प्रकार से पूरा का पूरा हम लोग का क्या हो गया? बन गया पहला नंबर। कोई दिक्कत किसी को? मिलाएंगे और देखेंगे क्या पूरा का पूरा सही है। जल्दी के फास्ट करेंगे मेरे बालक लोग, जितने भी हैं वो जल्दी उतारेंगे, और जो नहीं बनाए होंगे उतार ले, जो बना लिए वो मिला लें। जल्दी फास्ट चलो, जल्दी करो जल्दी करो। 5वीं पूरा चैप्टर हम लोग का कहानी खत्म हो चुका है, ठीक है ना। हम लोग 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा का पूरा हम लोग बना लिए। जो लड़के नहीं बनाए हैं वो मिला लें, अपने बातों को ध्यान दें। HW में दिया गया था, तो जो लड़के नहीं बनाए होंगे उतार लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर किसकी ओर मेरे भाई? 2 की ओर। क्वेश्चन में 2 में क्या बोल रहा है? थोड़ा सा ध्यान दे देखेंगे तो क्वेश्चन में 2 में क्या बोल रहा है, थोड़ा सा इसको देख लेंगे। बोला है ना इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है? थोड़ा सा देख लो, देखो तो। बोला है पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के मस और लसा ज्ञात कीजिए। पहले नंबर सुनेंगे ध्यान से। जो दिया गया है उस पर बोला है मस और लसा ज्ञात कीजिए। फिर बोला है इसकी जांच कीजिए। किस पर जांच करने के लिए बात बोला गया है मेरे भाई? तो बोला है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ये बात को ध्यान दो। पहले नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है उसको एक बार गौर कर लेना। पहले नंबर क्वेश्चन में बोला है कि पहले उसको लसा और मसा ज्ञात करें, लसा और मसा। फिर उसको कह रहा है कि जांच करने के लिए किस पर? 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणे मसा, यानी LCM गुणे LCF, ठीक है ना। आओ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हेडिंग लगा रहे हैं और हम बता ही दिए होंगे मेरे बालक लोग क्या करना है इसमें हम लोग को जांच करना है। किसको जांच करना है? पहले नंबर तो हम लोग को ज्ञात करना है कि इसमें हम लोग का लसा और मसा ज्ञात करनी है। बात समझ में आ रहा है ना? ज्ञात करें और फिर क्या करना है? फिर जांच करनी है। क्लियर हुआ कि ना हुआ मेरे बालक लोग? जांच करना है। शॉर्ट में लिख दिए क्वेश्चन को ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो दिया हुआ है 1 नंबर में मेरे भाई, 1 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2691 लिखा हुआ है। 26 और कितना लिखा हुआ है? 91। देख रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये 2 में लिखा हुआ है कि सर 510 और 92, 510 और 92। किसी को दिक्कत तो नहीं हुआ होगा? तीसरा नंबर में क्या लिखा हुआ है? 336 और 54 लिखा है, यही ना। 3 को तो है यहाँ पर,
इसको जल्दी बनाते हैं और ख़त्म करते हैं पूरे कहानी को, ठीक है ना। आएंगे सबसे पहले नंबर बोला है क्वेश्चन को कि लसा और मसा ज्ञात करें। तो ये बातों को थोड़ा सा गौर से सुन लेंगे। पहले इस दोनों का लसा और मसा निकालेंगे, फिर उसको जांच करेंगे। तो किस पर जांच करना है, तो हम फार्मूला बताए थे, तो थोड़ा सा सुन लेंगे। इस पर बनाना है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। बात समझ में आ गया। तो कुछ नहीं करना है, जो दो संख्या लिखा हुआ है ना, ये दोनों को दोनों हेजा लिखना है, और जो मेरा HCF आएगा उसको यहाँ लिख लेना है, और जो LCM आएगा वहाँ लिख लेना है। कोई दिक्कत? तो उससे पहले हमको LCM और HCF निकालनी होगी। बात सही है ना। आते हैं तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को बनाते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है। एक नंबर में लिखा हुआ है 26, तो लिख लेते हैं 26। गुणनखंड करने वाला से बनाना है, भाग विधि से नहीं, बात को ध्यान देना नहीं, अभाज्य गुणनखंड विधि से। सेकंड नंबर 91 देख रहे हैं ना, तो इसको भी लिख लेते हैं दोनों को। चलते हैं, कितने बार में गया, 13 बार में। 13 कितने बार में गया, 1 बार में। तो मेरा भाई बताएंगे 2 गुणे 13 मेरा कौची आ गया, एक इसका आ गया कि नहीं आ गया। अगला नंबर चलते हैं, ये 2 से जाएगा, नहीं जाएगा। ये 7 से गया 13 बार में। क्लियर हुआ कि ना हुआ। ये 13 बार में गया, कितने बार में, 1 बार में। कोई दिक्कत किसी को। तो हमारा यहाँ पर कितना निकल कर आया प्रोडक्ट, तो 7 गुणे कितना आया 13, ये 9 1 का हो गया ना। अब मेरी बातों को दो गौर से सुनेंगे। पहले नंबर हम यहाँ पर लिख रहे हैं, बात को समझेंगे दोनों को, कि दोनों प्रोडक्ट देख रहे हैं ना जो मेरा आया है, दोनों गुणनखंड, ये दोनों में पहले नंबर HCF निकालते हैं, ठीक है ना। बताएंगे थोड़ा सा, इसके पावर में 1 है, इसके भी पावर में 1 है, क्योंकि एक को संख्या है कि नहीं है। तो पहले नंबर HCF निकाल लिया जाए। HCF निकालने को तरीका बता रहे हैं। बताएंगे तो दोनों में क्या मैच कर रहा है, एक जैसा। ये बात को ध्यान, इसको आधार बोलते हैं। घात को छोड़ देना है, घात को हम नहीं बात कर रहे हैं। तो 13 इसमें भी, 13 इसमें भी है। अब बताएंगे 13 बराबर है कि कोई बड़ा छोटा पावर वाला भी है, तो बराबर है। तो जो बराबर है तो 13 को 13 लिख लेंगे। क्लियर हुआ। अगला नंबर देखना है, क्या और मैच कर रहा है, नहीं। जो दोनों में मैच करे और जो सबसे छोटा हमारा पावर हो, जिसका घात छोटा हो, वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। ये बात को गौर से सुन लेना। सबसे पहले नंबर दोनों में देखो क्या सेम लग रहा है, दोनों में मैच होना चाहिए। एक में अगर मैच नहीं करेगा तो नहीं माना जाएगा, दोनों मैच होना चाहिए। 13 इसमें भी, 13 इसमें है, यही हमारा कौची हो जाएगा, HCF हो जाएगा। काम खत्म। अब हम किस पर चलें, LCM पर। तो LCM चलते हैं। तो LCM का होता है वो थोड़ा देखेंगे। LCM बोलता है कि दोनों में से जो देख रहे हैं ना कॉमन, दोनों में से, उस दोनों में से किसी एक को लिखो। एक को, किसको, बड़ी घात वाला को। तो मेरे भाई घात तो दोनों सेम है यहाँ पर, तो यहाँ पर सिर्फ 13 लिख लेंगे। अब जो बच गया है पूरे संख्या, उसको भी लिख लेना है। तो क्या बचा हुआ है, 2, और क्या बचा हुआ है, 7 बचा है कि ना बचा है। बस ये हमारा HCF निकल गया, ये मेरा क्या निकल गया, LCM। मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर। तो मेरे भाई बताओ तो 13 7 91, 91 या दूनी कितना होता है, 1 8 2 यानी 182 होता है। तो मेरा LCM कितना निकल गया सर, बताओ। और HCF कितना निकल गया। बात समझ में आ गया। यही तो बोला था कि लसा और मसा ज्ञात करें, तो लसा मसा निकाल लिए। HCF को ही हम लोग बोलते हैं बेटे का भाई, HCF को मसा बोलते हैं। इसका इंग्लिश होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM का होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। बात समझ में आ रहा है ना। ये पूछता नहीं है, लेकिन जानकारी रखेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। अब बात करते हैं हिंदी में, तो इसका हिंदी होता है, क्या बोलते हैं, महत्तम समप्रवर्तक, और इसका होता है मेरे भाई लघुत्तम समप्रवर्तक। क्लियर हुआ कि ना हुआ। तो इन दोनों में मसा हमारा निकल गया और लसा निकल गया। अब मेरे को बोला है कौची करने के लिए, जांच करने के। तो जांच करना हाई फार्मूला हो गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पर मेरे भाई जांच। जांच में दो संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्या 26 और 91 ही है ना। लसा मेरा कितना आया है, HCF गुणे HCF कितना आया है, LCM कितना आया है। अब देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो और बराबर आ गया तो सही है, ठीक है। तो चलते हैं, चलिए इसको गुणा करते हैं 26 91 को। तो 26 91 को ये कर लेते हैं, 26 और हाई कितना हो गया 91। तो देखो तो 26 से कम 26 हुआ ना, 1 6 1 2 क्लियर, 9 6 9 कितना होता है, 9 6 54 होता है ना। 54 कितना हो जाएगा 4 हासिल 5, 9 दूनी 18 4 22 23 हो जाएगा। अब देखते हैं जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हाई 23, यानी हमारा कितना आ रहा है 23 66 आ रहा है ना। 23 66 बराबर, इसको कर ले गुणा करते हैं 182
और 13। तो देखते हैं 3 दूनी 6 और 3 24 के 4 हुआ, हासिल 2, 3 कम 3, हासिल 2 5। अब देखो 2 और क्या हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1। जोड़ते हैं 6 4 2 6 8 5 13 का 3 भाई 2 आया कि ना आया बराबर 23 66 बराबर आ गया। बस हो गया जांच। इसको ऐसे ही बनाना है। बोलो क्लियर हुआ सभी को? क्या समझ में आया मेरी बात? तो इसको जल्दी उतारेंगे जल्दी फास्ट। जो मेरे बालक ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी फास्ट। क्वेश्चन नंबर किस पर चलते हैं अब? 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है दोस्त। जस्ट ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 2 हम बना रहे हैं, बाकी क्वेश्चन नंबर 3 घर से होमवर्क के में रहेगा, ठीक है ना? आएंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है क्या? 92 लिखा हुआ है ना, और किसके बारे में बात चल रहा है? 92 और 510। तो पहले नंबर 92 को लेकर चलते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो 92 को करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 46 बार में। हाल ही बोलते चलेंगे, होगा ना 46। ये कितने बार में जाएगा? 23 बार में। ये चलेगा तो कितने बार में सर? 23। एक बार में कट गया। यानी बात करते हैं 92 का जो मेरा गुणनखंड होगा 2 के पावर 2 होगा, और ये 23 होगा कि नहीं होगा? 2 2 है तो 2 के पावर 2 चढ़ दिए, और 23 मेरा 1 हो गया। क्लियर। अब 510 को चलते हैं। तो 510 मेरा जाएगा कितने से जाएगा सर? तो 510 को बताएंगे कितने से जाएगा। तो 510 को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। नहीं बुझा रहा है तो यहाँ से ये मेरे भाई कितने बार में? 4 बार में गया 2, और यहाँ से 1, और यहाँ से भी 1, 5 बार में गया। बात सही है ना? और ये 5 दूनी 10, 1 0। अब बताओ कितने बार में गया? तो 255 बार में। क्लियर हुआ ना? अब देखो फिर से देखो, पता नहीं चल रहा है कितने से जाएगा। 2 से तो जाएगा नहीं। 5 5 10 2 12 3 से जाएगा। तो जिनको नहीं बुझा रहा है फिर वो क्या करेंगे? 255 में 3 से डिवाइड करें, ठीक है ना? तो लिख रहे हैं 3। हम देखो यहाँ कर रहे हैं 3 8 24। बात सही है ना? 1 हुआ, 3 5 15। कितने बार में? 85 बार में। तो लोग भाग मार के देख लेना। फिर 5 बार में जाएगा तो 5 कितने बार में मेरे भाई? 17 25 85 होता है। और 17 कितने बार में कट गया? 1 बार में कट गया। कट गया ना? अब मेरा जो देख रहे हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है 510 का कितना गुणनखंड हुआ, कौन कौन से? तो 2 1 ठो है तो 1 लिख दिए, 3 को वो है 1 ठो है तो 1 लिख दिए, 5 को ठो है तो 1 लिख लिए, 17 को ठो है 1 लिख दिए। कोई दिक्कत किसी को? अब सुनना मेरे भाई, एचसीएफ और एलसीएम बोला है, एसीए ही नहीं बोला है। तो हम सबसे पहले नंबर एचसीएफ कैसे सिखाए थे बताएंगे। दोनों में कॉमन होना चाहिए और सबसे निचला, सबसे कम जिसका पावर हो। तो देखो तो इसमें भी 2 है ना? इसमें भी 2 है। 2 कौन भाई ले? एचसीएफ में तो सबसे छोटा वाला लेंगे। क्या लेंगे? 2। तो हम ले लिए 2। क्या 23 इसमें है? यस। इसमें है? नहीं है। इसमें 5 इसमें है तो नहीं लेंगे। एलसीएम में लेना है वो चीज़ को। तो मेरा एचसीएफ कितना आया? सिर्फ और सिर्फ 2 आया। अब हम चलते हैं किसमें? एलसीएम में। तो एलसीएम में देखो जो सबसे बड़ा है उसी को लेना है। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। तो ये हमारा हो जाएगा 2 के पावर 2। अब बताओ जो बच गया उस सबको डाल दो। 23 हो गया, इधर बात करते हैं 5 हो गया, 3 हो गया, और कितना होगा? 17। इतना लंबा गुणा होगा। अब बताओ, अब इसको चलते हैं हम लोग जांच करते हैं, ठीक है ना? अभी गुणा नहीं, बाद में गुणा कर लेंगे, मेहनत उतना ही पड़ जाएगा। आते हैं, कोई दिक्कत? आएंगे। अब जांच करेंगे तो फार्मूला क्या होता है? जांच करने वाला फार्मूला क्या होता है? 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो जांच यहाँ कर लेते हैं। जांच करेंगे तो 2 संख्याओं का गुणनफल कौन कौन सा था सर? 92 इंटू कितना हो जाएगा? 510 बराबर एलसीएम कितना आया सर? 2। एचसीएफ कितना आया सर? तो देखो 2 कितना हो जाएगा? 4। बात सही है ना? गुणे 23। बात सही है? गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17। देखो पूरे संख्या को लिख दिए हैं हम, क्योंकि आसान पड़ेगा गुणा। तो लोग को देखा गुणा सिखाना सीख रहे हैं, ठीक है ना? यहाँ पर भी गुणा करेंगे, यहाँ पर दोबारा मेहनत पड़ता। हो गया ना? 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या का गुणनफल। हाई हो गया मेरा एचसीएफ। अब पूरा हमारा कौची हो गया? एलसीएम। गुणा ना करना था, गुणा कर रहे हैं। अब देखो जब गुणा करना सिखा रहे हैं, सबसे पहले नंबर देखो तो है 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। अब बताओ 8 5 कितना हो जाएगा? 40। तो 40 को हम 40 ना मानकर 40 को हम खाली 0 का हटाकर 4 लगा दे रहे हैं, बाद में 0 उठा लेंगे। तो बताओ चरती आई कितना हो जाएगा? 12। तो बताओ 12 हमारा आ गया कि नहीं आ गया? अब बताओ क्या संख्या बचा मेरा? तो 23 और 17 बचा कि नहीं बचा? अब आसान है, हम लोग क्या करेंगे? 17 को और यहाँ से 23 ले मल्टीप्लाई करके फिर लास्ट में 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 17 की कितना होगा? 17 की 21 1 हुआ ना? 7 21। अब 3 कम 3 2 कितना हो जाएगा? 5। अब बताओ 17 दूनी 34 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब 1 हुआ है, 5 4 9 हो गया है, 3 हो गया। अब क्या बचा था? 12। तो 12 से मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आसान पड़ा। अब बताओ 2 कम 2 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1 3 दूनी 6 1 7। ये 1 हो गया, ये 9 हो गया, ये 3 हो गया। अब जोड़ेंगे तो 2 8 9 9 7 16 6 3 1 4। और एक जुड़वा जो हटाए थे वो क्या कर लेंगे? लास्ट में लगा लेंगे। क्लियर हुआ कि ना हुआ? देखो कितना आसान पड़ा कि ना गुणा हम लोग का। तो इस प्रकार से करेंगे, यानी इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे? अब तो सर लिखेंगे 46,920 आ गया। क्लियर हुआ ना? गुणा गलती तो काम गड़बड़ा जाएगा, ठीक है?
कैलकुलेशन के लिए ही दिया कि मेरे भाई कितने मेरे बालक जो हैं वो गुणा भागा कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। खाली गुणा भागा तो है, घर पर जाकर पूरा का पूरा इसको मतलब बनाना है, गुणा भागा करना है रिवीजन, ठीक है, तब जाके आगे आएगा। अब इसको करना है 92,510 को, तो 92,510 को करेंगे, 510 और मेरे भाई 92 आते हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं। 0 हुआ, 2 एकम 2 हुआ, 5 दूनी 10 हुआ, बात सही है, हो जाएगा 0, बात सही है ना, 9 एकम 9 और 9 पचे 45 मेरा हो गया। देखो 0 2 9 6 आया ना 46 ये भी वाला 46,920 क्लियर हुआ। इस प्रकार से हमारे मैथ दोनों के दोनों मैथ बन गया। और घर के लिए दे रहे हैं 336 और 54 के लिए, तो घर से बना कर लाएंगे मेरे बालक लोग सभी के सभी, ठीक है। हम चले किस पर अब, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। तो जल्दी इसको उतारेंगे जल्दी मेरे बालक लोग। इसमें लग रहा है कि आंसर नहीं आया है जिसका, कुछ मत करो, हम एसीएफ तो लोग निकाल के दिखा दिए हैं। अरे मेरे भाई इसको मल्टीप्लाई कर लो तो जाँच हुआ है हम लोग को। क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम गुणा करोगे तो 23 तुम्हारा आएगा, यहाँ पर 460 आएगा, तो यही ना आंसर में तुम्हारा मारेगा। गुणा करो इसको, हम इस दोस्त हमारा तो एनसीएफ दो था तब ना गुणा करके हम जांच करवा के दिखाए हैं यह कि मेरा एलसीएम बराबर क्या बोलते हैं इधर एलएचएस बराबर आरएचएस मेरा बराबर हुआ। जांच करने का मतलब यही है कि दो संख्या गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एलसीएम, तो दोनों बराबर आना चाहिए, तो दोनों बराबर दिखा दिए हम। अब तुम्हारे को टॉपिक पहले हो गया कि एलसीएम निकाला तो 2 आया, एलसीएम निकाला 2340 आया, 2340 से 2 से हम गुणा गए, इकाएक हम यहाँ गुणा ना करके डायरेक्ट वहाँ पर गुणा करवाए हैं, तब तुमको 4690 लिखा दिखाई दे रहा है, दिमाग में समझ में आया। जांच हुआ है, आंसर तो एक यही होगा 23,460, तब ना दूसरे गुणा होता 4690 पे आया, वो जांच में था। बात समझ में आ गया दिमाग में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये घर के लिए रहेगा, ठीक है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी ओर मेरे भाई, 3 की ओर, ठीक है। और 3 में भी हम बना के समझा दे रहे, कुछ है नहीं उसमें, और 3 में क्या कह रहा है और देखो ध्यान से उसको। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा एक झलक देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मौसा और लसा ज्ञात करें। कुछ नहीं, ऐसा नहीं था, अभाज्य गुणनखंड विधि से बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर, क्या निकालना है मेरे भाई, अभाज्य गुणन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालना है, विधि द्वारा HCF और एलसीएम ज्ञात करें। बोले बात सही है कि ना है, एलसीएम ज्ञात करें, यही तो हमारा है। 1 नंबर में क्या लिखा हुआ है देखते हैं थोड़ा सा। तो 1 नंबर में क्वेश्चन में क्या लिखा है मेरे बालक लोग, थोड़ा सा बोल देंगे, ठीक है। तो 12 15 21 यही ना है 1 नंबर में, 12 15 और 21। 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में है 17 23 29, 17 23 29। 3 नंबर में क्या है 8 9 25, 8 9 25। कितना अच्छा मैथ है, तो लोग डायरेक्ट हो गया। क्योंकि देखो दोनों के अगर हम वहाँ से पूछोगे, अगर हमरा से पूछोगे यहाँ से कि सर दोनों का एचसीएफ कितना होगा, तो दोनों का एचसीएफ में हम बता सकते हैं आंख बंद करके कि 1 होगा। क्यों, इसमें कॉमन कुछ आ ही नहीं रहा है। कॉमन में सर हम सिखाए हैं कि तीनों में गुणनखंड करोगे, देखो अभी तो हम समझा रहे हैं, समझ लो। आँखों में तो लोग का आना चाहिए क्या, एचसीएफ, ये बात को ध्यान देना। एचसीएफ में क्या होता है कि जो दोनों तुम्हारा जो वैल्यू दिया हुआ है, वो वैल्यू में दोनों के दोनों कॉमन आएगा तभी हमारा होगा। जैसे अगर हम पूछते हैं ना कि 9 और 12 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ थोड़ा सा सीख लो, हम बता रहे एक्स्ट्रा, तो दिमाग में डालो कि 9 12 में कौन ऐसी संख्या है कि दोनों को काट दे, वहीं हमारा एचसीएफ होता है, तो 3 होगा। बात समझ रहा है, छोटी से छोटी संख्या। हम पूछें किसी से कि मेरे बालक बताओ 5 और 25 का एचसीएफ क्या होगा, तो 5 और 25 का तो 5 होगा। क्यों, क्योंकि 5 ही काट दिया 25 को, तो जो सबसे निचला, तो वैसे दिमाग में डालना है। बात समझ रहे हैं। अब देखो सबसे ट्विस्ट की बात है कि जो एचसीएफ है अलग निकाल लो, और जो बच गया पूरे को मल्टीप्लाई कर दो एचसीएफ से, तुम्हारा एलसीएम निकल जाएगा। उसी पर एक मैथ आएगा आगे ही, मैथ शायद इसमें है कि 2 प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। जैसे 4 और 16 दिया है, 4 और 16 का मौसा मान लो दे दिया कितना मेरे भाई, तो 4 और 16 का मौसा 2 दे दिया, एलसीएम पूछ दिया, तो कुछ नहीं करना, 4 और 16 को 2 से डिवाइड करो, तुम्हारा एलसीएम निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, और उसमें 2 संख्या दिया हुआ है, और उसमें से अगर किसी एक चीज़ दिया है, एचसीएफ दिया है चाहे एलसीएम दिया है, तो अगला हम लोग का वो चीज़ निकल जाएगा, एचसीएफ निकल जाएगा, वो आगे मिलेगा पढ़ने को। आज अब पहले इसको देखते हैं। तो अगर इसमें दोनों में खोजोगे ना, देखो तो तीनों संख्या कौन, तीनों देख रहे हैं 17 23 29। मेरे को बताओ कि 17 23 29 को कौन संख्या तीनों को काट रहा है, तो काट रहा है कौन, क्योंकि अभाज्य संख्या है।
अभाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्या जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप और एक से कटे। तो है तो अपने आप से सब कट रहा है, लेकिन एक भी इसमें गुणनखंड है, एक सबका है, तो इसका तो ऐसा ही आंख बंद करके बोल दोगे कि सर जी इसका तो HCF जो हमारा होगा ना वो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। और जब एलसीएम हम बात करते हैं पूछने के लिए, कुछ मत करो, 17 गुना 23 गुना 29 कर लो और मेरे भाई जो आंसर आएगा वही हमारा एलसीएम निकल जाएगा। मैथ बन गया पहला ऐसा ही, बता दो। हम बस इतना ही करना है। सेकेंड नंबर में हम बात पूछते हैं कि सर HCF क्या होगा, तो बताओ। तो 8 ये 2 से कटेगा, है 2 से नहीं कटेगा, है 2 से नहीं कटेगा, 3 से है कट रहा है, 3 से नहीं कटा, नहीं 5 से कटे नहीं कटेगा, इसका भी क्या हो जाएगा HCF 1 हो जाएगा। तो इसका भी HCF हम 1 रख लेंगे। अब बात करते हैं सर LCM की ओर, तो LCM 8 गुणे 9 गुणे 25 हो जाएगा, क्योंकि कौन ऐसा नहीं है कि जो कॉमन दिखाई दे रहा है उसमें। तो बताएंगे इसका क्या होगा। 25 × 8 है 200 होता है कि नहीं होता है। और 200 से 9 से गुणा कर लो मेरे भाई, तो 18 और 00 कर लो। हमारा ये दोनों को दोनों मैथ बन गया कि नहीं बन गया, बताओ। तो इसमें झाम झूम करने की जरूरत था। अगर इसमें गुणनखंड करते तो एक बार में कटता, यानी हाई वाला कैटेगरी हम सिखाते हैं कि भैया 17 ले जाए है जी, 17 से एक बार में मारेंगे तो ही 17 हो गया, फिर यहाँ से 17 है कम 17, ऐसे करवा के बताएंगे तो बतिया तो वही हो गया। 23 को ले जाएंगे है जी, हम बोलेंगे ऐसे गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड ले जाएंगे कितने बार में जाएगा सर जी, 23 बार में जाएगा। एक बार में जाएगा तो 23 गुणे, हमारे यहाँ बात करेंगे सर 23 बराबर लिखा हुआ है जी, 23 गुणे 1 लिखेंगे तो 23 हुआ, वही तो बतिया हुआ मेरे बालक लोग। डायरेक्ट कर दिए तो क्या ऐसे करने की जरूरत है इसमें। किसमें इस तरीके से करना है गुणनखंड, जो बड़े बड़े वैल्यू है, जो 2 से भी कटे, 3 से भी कटे, 4 से, सभी संख्या से कट रहे, तो वहां पर हम लोग निकालना चाहते हैं। बात समझ में आया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, देखते हैं 1 क्वेश्चन कि घर से बना के ला देंगे, वाला ला देंगे। तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा बता दे रहे हैं। 12 को ले जाना है इस प्रकार से कर लेना है फॉर्म में, 15 को भी इस प्रकार से कर लेना है और 21 को भी इस प्रकार से कर लेना है। तीनों को ले जाना है, जो तीनों में कॉमन दिखा देगा वही हमारा HCF। तीनों में अगर 2 गो में होगा तो नहीं माना जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अगर हमारे कोई लड़का है इसमें 12 में, 15 में, 21 में देखेंगे तो सर यहाँ पर देखेंगे ना ध्यान से, तो 3 इसमें है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 तो मैच कर गया तीनों में, तो 3 हमारा होगा। लेकिन कोई दिमाग लगा रहा है कि सर ये 2 में 2 से है, इसमें 2 से नहीं है, इसमें 2 से, तो 2 नहीं होगा, क्योंकि तीनों में होना चाहिए, वो संख्या तीनों कटना चाहिए। बात समझ में आ गया। और जो बच गया मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से हम लोग का ये भी चैप्टर का वो पॉइंट खत्म हो चुका है। बहुत हाल बनाएंगे, खत्म करना है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं, वो मैथ दिखा रहे हैं जो चीज़ को बता रहे हैं, इसको जिनको जिनको करना है उतार लेंगे मेरे बालक लोग। इसको बना कर लाना है सभी, ऑफलाइन और ऑनलाइन वाले। ये अपना ऑफलाइन बैच में सबका चेक करोगा और नोट्स बना कर रखना है सभी मेरे बालक लोग, ये बात को ध्यान देंगे। जल्दी उतार लेंगे। चलते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 4 दे रहे हैं, हम ध्यान से देखेंगे। इसको मिटाकर क्वेश्चन नंबर 4 दे रहे हैं, उतार लेंगे इसको अच्छा से। क्वेश्चन नंबर 4 जो सिखा रहे हैं वहीं देखो दे दिएगा, मैथवा दे दिया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया हुआ है, एक झलक थोड़ा सा देख लेंगे। मस दिया है 9, यहाँ लिख दिया है मस किसका सर, तो 306 दिया है और 657 दिया है। बालक लोग देख रहे हैं, इसका मसा कितना दे दिया है 9। तो हम लोगों से क्या पूछ दिया, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। हम लोगों से पूछ दिया कि लसा ज्ञात कीजिए। देखो तो ये बतिया हुआ, क्या पूछ दिया, लसा ज्ञात करें। इसका क्वेश्चन है कि यदि मसा 306 और 657 का 9 दिया है, किताब का क्वेश्चन है, तो आप इसका क्या ज्ञात करें, लसा ज्ञात करें। तो वही चीज बता रहे थे कि 2 प्रोडक्ट दिया हुआ है, दो वैल्यू, जैसे 2 वैल्यू दे दिया ना, वाला इसका मसा निकाल के दे दिया हम लोगों को। हम लोगों से पूछ दिया कि लसा ज्ञात कीजिए, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल बात करते हैं। जो निकाल रहे थे उस टाइम फार्मूला जांच वाला, उसी चीज को यहाँ पर कर लेंगे जांच। जो लगा रहे थे ना, जांच लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे करेंगे। 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है कि ना होता है। तो 2 संख्या कौन कौन है, 306 और 657। HCF कितना है सर, तो HCF मेरा 9 है। क्या पूछा है निकालने के लिए, अब बताएंगे निकाल लेंगे ना ऐसा चीज। 2 संख्या देगा और दोनों संख्या का HCF दिया रहेगा, तो LCM आराम से निकलेगा कि ना, हो जाएगा। अब बताएंगे, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आकर किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो हम क्या करेंगे, 306 और गुणे 657 और लिख लेंगे यहाँ पर क्या 9।
तो मेरा एलसीएम ऑलरेडी आ चुका है। अब इसको भाग मारते हैं, तो भाग मारें तो मेरे भाई कितने बार में जाएगा, तो तुम लोग भाग मार के देख लेना, ठीक है ना। ये 9 तिया 27, 3 बार में गया, और 3 हुआ घटेगा तो 4 6 कितने बार में, 9 चौके 36, कितने बार में 34 यानी 34 बार में। हम लिख लेंगे यहाँ पर 657 बराबर क्या निकल के आ गया एलसीएम। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो गुणा यहाँ पर करते हैं 657 में और कितना में 34 में। तो ध्यान से देखेंगे 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 5 चौक 20 2 22 के 2 हो गया, 6 चौक 24 25 26, 17 के 21 के 1 हासिल 2 25 15 2 17, ये कितना हो जाएगा 17 18 1 19, कितना आ रहा है बालक लोग 8 3 6 17 के 3 9 2 11 1 12 के 2 और है 2, कितना आया मेरा 22। इस तरीके से आया 22,338 आ गया ना। तो मेरा यही क्या निकल के आ गया सर, एलसीएम आ गया। बोलो कोई दिक्कत, तो एलसीएम यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब सभी के सभी मेरे बालक लोग उतार लेंगे, किसी को दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक आसानी होगा। तो इस टाइप पे बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, ऐसा नहीं सर। चलते आगे नंबर, ठीक है ना। ये खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 4, 3 4 खत्म। अब हम लोग चलेंगे 5 की ओर। 5 में कुछ करना नहीं है। 5 में क्वेश्चन ऐसा आएगा कि क्या जांच कीजिए कि क्या 6n जो 6n है शून्य पर समाप्त हो सकता है कि नहीं हो सकता है। चाहे क्वेश्चन में भी हो सकता है कि जांच कीजिए कि 4n जो है शून्य पर समाप्त हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और जिससे क्वेश्चन नंबर देख लेंगे, जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है या नहीं, ये हमको बताना है हम लोगों को। तो उसके लिए शुरुआत में ही इंट्रोडक्शन में ही हम बताए थे, याद है कुछ चीज़, क्या बताए थे कि अगर कोई संख्या शून्य पर समाप्त होगी, ये बात को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से, वो संख्या शून्य पर तभी समाप्त होगी अगर वो संख्या इस रूप में रहती है। तो अगर बात करते हैं 4n इंटू, सॉरी 4n नहीं था यहाँ पर, क्या था 2n इंटू 5n, अगर इसके रूप में रहती है मेरे भाई पूर्णांक को संख्या, ठीक है ना, इस रूप में रहती है तो ही हमारा वो क्या होगा कि 6n पर 0 पर सब मतलब समाप्त होगी। मतलब समझो, अगर हम पूछ देते हैं कि 6n पर क्या 6n, यानी बात समझने की कोशिश करेंगे, क्या 6n शून्य पर समाप्त हो सकती है, तो ध्यान से समझना, n का मतलब समझा रहे हैं, वो चीज़ों को ध्यान देना है। यानी 6 के ऊपर में अगर हम घात 3 डाल दें, 4 डाल दें, 5 डाल दें, 6 डाल दें, 9, कितना भी बड़ा बड़ा घात डाल दें, क्या ये जाकर 0 पर समाप्त होगा। तो ये जांच करने के लिए हम लोगों से बोला है प्राकृत संख्या जो है, क्या आप बता सकते हैं कि 6n मतलब कि प्राकृत संख्या 6n शून्य पर समाप्त हो सकती है या नहीं, क्या 4n शून्य पर समाप्त हो सकती है या नहीं, क्या 5n शून्य पर समाप्त हो सकती है कि नहीं, ये हम लोगों से पूछा। और जांच बोला है करने के लिए, तो कुछ नहीं करना है ऐसा सिचुएशन में। दिमाग में रहे ना कि सर गुणनखंड करने पर अगर इस रूप में हो जाएगा तो जाकर ये क्या होता है, शून्य पर समाप्त होगा, शून्य पर क्या हो जाएगा, समाप्त होता, अन्यथा नहीं होगा। लड़के इसमें ढेर फंस जाते हैं, कुछ नहीं, बनाने वाला नहीं है, ये सिर्फ लिखने वाला है। बात समझ रहे हैं। तो देखो, तो 6 को गुणनखंड करोगे तो लोग, तो मान लो तो हम यहाँ लिख लिए हैं n, क्वेश्चन में तो इन्हें दिया हुआ है, क्या 6 को गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 ना आ रहा है, अब पावर दोनों पर चढ़ा देंगे, n हो गया। मान लो क्या हमारा ये इस फॉर्म में है, 2 के पावर n, तो ये तो है, सही है, मैच कर गया। क्या है 5 के पावर में मैच कर रहा है मेरे भाई, नहीं ना कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि 6 का गुणनखंड इसमें लिखना ही है, अतः हम यह कह सकते हैं, यही लिखना है, अतः हम यह कह सकते हैं कि 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है। बात समझ रहे हैं, जो 2n गुणे 5n पर नहीं है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि 6n 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। यही बातों को लिख लेंगे कॉपी में, क्लियर हुआ। इसके आधार पर यह भी हो सकता है 4n शून्य पर समाप्त हो सकता है कि मैं किसी को, अब क्वेश्चन आएगा तो बना जाएगा ना। क्या क्वेश्चन हम ऐसे दे देंगे कि 5n शून्य पर समाप्त हो सकता है, तो क्या बता देंगे कि नहीं बता देंगे, कैसे उसको गुणनखंड करना है। अगर इस फॉर्म में आ गया तो बोलना है कि हाँ शून्य समाप्त हो जाएगा। अगर आ जाएगा कि नहीं मेरे भाई गुणनखंड करने पर 2 3 चाहे 2 5 चाहे 2 7 2 7 2 9 कुछ भी आ रहा है, तो हमारा वो शून्य समाप्त नहीं होगा। अब समझ में आ गया। तो इसको लिखने वाला है, तो हम लोग का वो क्वेश्चन तक खत्म कर चुके हैं आज तक। तो 4 क्वेश्चन तक हम लोग बना लिए कि ना बना लिए, तो काम हो जाएगा। लिख लेंगे ना इसको कि अतः
6n शून्य समाप्त तो नहीं होगी, क्योंकि 6 का गुणनखंड 2 और 3 है, और 6n पर समाप्त होने के लिए हमको क्या चाहिए, 2n गुणे 5 के n पर होना चाहिए। अब बहुत से मेरे बालक लोग सोच रहे होंगे ना, अगर 2n 5n का है तो मेरे भाई कुछ नहीं, देखो ध्यान से, 5 को 2 से गुणा कर लो, क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो 10 के ऊपर में n अगर हम पूछते हैं क्या है 0 समाप्त हो सकता है, तो हाँ, क्यों, क्योंकि 10 को छोड़ेंगे तो 2 गुणे 5 हुआ। अब बताओ तो 2 गुणे 5 के रूप में नहीं हो गया, एक को n बोलेंगे, पावर है, कोई देख रहा होगा कौची है सर, पावर है। अब समझ में आ गया। अगर यहाँ पर हम लिखते हैं ऐसा, मान लो कि लिख रहे हैं कितना, यहाँ 20 लिख ले रहे हैं, अब 20 को पूछेंगे क्या हमारा ये शून्य समाप्त हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, इकाई अंक 0 होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो आज हम लोग इतना ही तक छोड़ते हैं, कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 2 इसको पढ़ेंगे और अच्छे से, ठीक है। तो छोड़ दे आज के लिए ना। तो सभी के सभी लोग मेरे बालों को लोग बना कर लाएंगे, एक बार रिवीजन करते रहें, और सभी लोग अपना टारगेट जरूर रखें 90+। बात समझ रहे हैं, 95 मैथ में आ सकता है अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो। बाकी हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो कोई दिक्कत किसी को तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नए क्लास में। जय हिंद, जय भारत। कल अपने टाइम पर सभी लोग आएंगे, ठीक है। तो ठीक है, धीरे धीरे निकलेंगे सभी लोग।